हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो सारा का सारा PYQ होगा, मतलब पिछले साल पूछा गया होगा, पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया होगा। और जो नहीं पूछा गया होगा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, मतलब ज़्यादा संभावना होगा कि आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको लिखने विखने की कोई भी टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, क्या आएगा, सब हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यदि नहीं डाउनलोड हो पा रहा होगा तो बाबू टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन, और यदि किसी कारण से क्लास नहीं होती है तो उसको भी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, आराम से जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो बात करें विद्युत फ्यूज का बाबू, ये तो भैया सबको पता है कि ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है। तो हम लोग ओम का नियम से पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू, I समानुपाती भी, यही नहीं पढ़े थे, I समानुपाती भी होता है, या फिर यहाँ से यदि ये हटा दे समानुपाती तो I बराबर V बटे R होता है। हमको R का वैल्यू चाहिए तो R इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा V अब बटे का I, यही होता है फॉर्मूला। तो R बराबर क्या होता है, V बटा I। तो ऑप्शन नंबर इसका B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, B सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से भैया दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। जाल नहीं होना चाहिए, जल होना चाहिए। तो किस तरह का जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर पाया जाता है बाबू, तो ये पाया जाता है साफ जल में। ठीक है, गंदा जल बिल्कुल भी ठीक नहीं कीजिएगा, साफ जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। भैया पेट्रोलियम एकदम जीवाश्म ईंधन है, जीव से बना है। सौर ऊर्जा ई तो नहीं लग रहा है जीवाश्म ईंधन, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, इनमें से कोई नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, सौर ऊर्जा तो सूरज से प्राप्त होता है, जीवाश्म कहाँ से हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क जिन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है वह है, मतलब कृत्रिम वृक्क जो है वो जिस पदार्थ को, कौन सा पदार्थ को जो है अपवहन विधि द्वारा शरीर से बाहर निकालता है, समझिए। तो जो पदार्थ में नाइट्रोजन लगा होता है ना, तो नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर निकालता है वो। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है, नहीं भैया, मुकुलन द्वारा नहीं, लैंगिक जनन द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है। भैया दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे दाढ़ी बनाने में। काहे कि अवतल दर्पण में छोटका छोटका दाढ़ी बड़का बड़का दिखाई देगा, आराम से उसको उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो देखिए, जब स्पेक्ट्रम बनता है तो बाबू बैगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है, लाल रंग सबसे कम झुकता है। तो बैगनी, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया द्वारा। संयोजन करेगा तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा रे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हाँ, यही सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधा जो है ऑक्सीजन को बनाता है, इससे संतुलन ऑक्सीजन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इसी को चैम्बर भी बोलते हैं। आदमी का हृदय में, दिल में क्या चैम्बर होता है भैया, 4 चैम्बर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों का वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या हुआ, वाष्प का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो पत्ता से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम भैया अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। तो देखिए, इस अनुपात को निकालने के लिए पहले आपको जल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें हाइड्रोजन का अनुपात, हाइड्रोजन कै गो है भैया, 2 गो। ऑक्सीजन कै गो है भैया, 1 गो है। तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी कुछ ऐसा आप लोग देखे होंगे भैया, आवर्त सारणी ऐसा होता है। तो इसमें आवर्त ऐसे ऐसे करके कई कतार बना होता है, तो ऐसे ऐसे करके 7 कतार होता है, इसी को आवर्त बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके वर्ग होता है। ठीक है, तो आवर्त 7 गो होता है, और वर्ग पूछता है कई होता है, वर्ग 18 गो होता है। ठीक है, आवर्त 7 और वर्ग 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है भैया। सिलिका धातु है, अधातु है, उपधातु है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका भैया धातु है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
OH का क्रियाशील मूलक क्या है? जिसका भी लास्ट में OH लग गया वो क्या बन जाता है भैया? कीटोन बन जाता है, एल्डिहाइड, एल्कोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका लास्ट में OH लग गया ना वो समझ लीजिए एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं या फिर आवेग बोलते हैं? तो दो तंत्रिका के कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है, बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है या फिर अंडक होता है? तो परागकोश में भैया परागकण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता है? अब विकासीय दृष्टिकोण से भैया किससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है? चीन का विद्यार्थी से, चिंपांजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से? तो चिंपांजी से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन से अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन बाबू? अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, लेशमिनिया में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट में होता है। कोई पूछने वाला बात है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल नहीं है? किस पदार्थ का हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं? जल का तो भैया बन सकता है, आँख में जो द्रव है, जल मतलब समझ लीजिए द्रव, ठीक है? तो द्रव का लेंस नहीं बन सकता है क्या? हम सबका आँख में जो उत्तल लेंस है कौन सी का? द्रव्य का तो लेंस है, तो ये तो बन सकता है। कांच का भैया जनरली लेंस कांचे का बनाता है, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, तो मिट्टी का लेंस नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम, अल्पतम मतलब समझ लीजिए न्यूनतम, कम से कम कितना दूरी पे वस्तु रहे कि हम लोग साफ साफ देख पाएंगे? तो भैया 25 सेंटीमीटर रहेगा तो एकदम क्लियर देख पाएंगे। कितना बच्चा 25 मीटर मार दिया होगा? तो मीटर सेंटीमीटर में अंतर समझिए बाबू। 25 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 2 को शून्य लगा दिए, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो 25 सेंटीमीटर का वस्तु कम से कम होना चाहिए जिसको हम लोग साफ साफ देख पाएंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान है बाबू। लोहे का परमाणु संख्या कितना है? 23 है, 26 है, 25 है या फिर 24 है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लोहा का परमाणु संख्या कितना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? तो देखिए कोई भी विलयन है वो लाल मतलब लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। तो भैया जब लाल को कोई नीला करता है तो वो होता है अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो भैया अम्ल का पीएच मान 7 से कम, और 7 से कम कौन? 1 है। ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन भी देख के मार सकते थे भैया, 11 है, 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, यही 7 से ज़्यादा है, 7 से कम वाला मार देते तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आज जो भी क्वेश्चन हम लोग किया आपको समझ में। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, तो आगे और भी सारे भी क्वेश्चन करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ जाके जरूर डाउनलोड कीजिएगा बाबू, काहे कि पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? एक नोट्स हो जाता है आपका लिए पीडीएफ, जिसको आप पढ़ के आराम से क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं हो रहा तो टेलीग्राम से जाकर जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? आशा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।